व्यास जी का जन्म। सूत जी बोले, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वो यमुना के पावन तट पर आए। देववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल क्या है? मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकला करती है। मुझे देखकर आप में उत्सुक भाव कैसे उत्पन्न हो गए? ये कहानी उसी मत्स्यगंधा की चल आगे। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन निकलते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध चारों ओर तक फैल गई। तब मुनि से यह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से यह कहा, विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूंगी? पराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर तो कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके, मेरा कन्याव्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे सामने मेरे मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा। तीनों लोगों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी बोले, मुनिवर के यूं कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से तुरंत पधारे। सत्यवती भी पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसने गर्भ ले लिया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीमित शक्ति है। मन को तपोनिश बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो। मैं भी तपस्या करके चला जाता हूँ। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करो, मैं उसी क्षण क्रिया में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी द्वैपायन नाम से विख्यात। ये मैंने अपने व्यास जी के शॉर्ट में मेंशन किया है। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिता एवं श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचना है। राजा महाभीष और गंगा जी को, ये अगली कथा है। राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप।